अपने को जब तक अपना भार लिए रहोगे तब तक डुबोना ही डुबोना है। अपना भार बहुत सुलझ कर, हरिराम व्यास जी कहते हैं, डारी भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार, भार में झोंक दिया पूरा भार, डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। महाभाग्य प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो, महाभाग्य ही प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदस्यम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार, ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है, सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे हैं कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो। आहा, मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए। कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं नहीं मतो नापि वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में, विश्वास दिलाता हूं केवल ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावनम दिव्यम, इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं कि ये संसार स्वप्नवत है। तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। भ्रातर यही निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांतात्मजो। ये थोड़ी देर सोचो, मरने जा रहा हूं, सोचो। सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं मरने की। सुबह सुबह हमें लगता है कि अगर सुबह सुबह ये दिमाग में डाल ले तो दिन भर खूब भजन होगा। इसी से तो भजन होता है। यही तो भजन नहीं होने देता जीने की आशा, भोगने की आशा, प्रियजनों के बीच में रहने की आशा, यही भजन नहीं होने देता। भ्रातर यही निमीलितासि नयने, जब तुम्हारे नेत्र मुंदने का समय आएगा उस समय को थोड़ा अभी ला के देखो। कौन है तुम्हारा? ए देखो अभी आ, चलो। अब मकान छूट रहा है, पत्नी छूट जाएगी, पुत्र परिवार सब छूट रहा है। थोड़ी देर देखो, घबरा जाओगे, अभी घबरा जाओगे। अगर पहले से ही तैयार थे तो घबराओगे नहीं, आनंद आएगा कि हाँ हमारी तैयारी फिट है। तैयारी क्या है? हर श्वास राधा राधा और गुरु प्रदत्त नाम। ये राधा राधा गुरु प्रदत्त है। कौन गुरुदेव है इसके देने वाले? स्वयं किशोरी जी हैं। राधे विष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, वही है। हित सजनी से लेकर के अभी तक जितने गुरुदेव वही हैं, वही गुरुदेव के रूप में दे रहे हैं। राधा राधा, बात मान लो। अभी देखो कैसा भय लगेगा। अभी देखो
तुम्हारा घर छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, पुत्र पत्नी सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, अब जाओगे अकेले, घबराहट पैदा हो जाएगी। तैयारी कर लो। कह रहे विश्वास दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुम दिव्य वृंदावन में आज अभी इसी क्षण में प्रवेश पा जाओगे यदि अभी शरीर छूट जाए और राधा बोल करके गए। भ्रातो स्वप्राप्त सुहृदगणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादय। ये तुम्हारे भाईजन, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा पुत्राहम कृतयः अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्याद्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी। स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्य दैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहां की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे। निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम भगवत मार्ग में चलोगे तो रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निसम्य नारहत दुखते ही। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे भगवत मार्ग में चलोगे तो। कोई बिरला ही होता है जो अनुकूल हो जाए। बहुत कठोर हृदय भगवत मार्ग में चाहिए। ममता से लड़ने के लिए कठोर हृदय चाहिए। समता में स्थित होने के लिए सहृदय चाहिए। दोनों बात होना है। ये हमारे प्रभु के सद्गुण हैं। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपने शब्द के लिए कठोर। और ये अपनापन जहां प्रभु में समर्पित हुआ तो सहृदय। इसको समेटो अपनेपन को। रुददपि पितृमात्र, रुददपि, यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही। लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगल में संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, हम मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसी भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे सन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। तो उनका मां बिना अनुमति के सन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो मां गंगा स्नान करने चलते गए। तो वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले मां मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले सन्यास की अनुमति देके कह दो सन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, सन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ चलता ध्यान हो गया। तो उनका बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका मां वचन देता हूं कहीं भी होऊंगा और सुनूंगा कि मां का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने मां का संस्कार किया। रुददपि पितृ मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारहदुक्तिये। कोई युक्ति तुम्हें भगवान मार्ग से विमुख न कर पावे। बड़े प्रलोभन, बड़े भय, कमर कस के चलना इस मार्ग में। श्रीपाद कह रहे हैं, हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हृदय परम कठोरताम, इस मार्ग में चलने वाले को हृदय को बहुत कठोर रखना पड़ता है। और कठोर ऐसा जैसे नारियल।
अंदर एकदम कोमल, बाहर एकदम कठोर। बाहर नारियल जैसा रहे ना, नारियल को देखते हो जटा, फिर कठोरता उसकी खप्पर की, और अंदर देखो बड़ा मुलायम मीठी गरी। ऐसे संत होते हैं, हृदय से एकदम कोमल, बाहर से एकदम कठोर। उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। यदि तुम मेरी ये बात मान गए और हृदय को कठोर कर लिया और ममता का त्याग करके निरंतर भजन किए, तो इसी जन्म में तुम श्री कृष्ण केलि कुंजम, श्री कृष्ण केलि कुंजम क्या, राधा केलि कुंजम, हाँ श्री राधा केलि कुंजम प्रवेशम, प्रवेश हो जाएगा श्री जी की केलि कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन राधा केलि कुंज है, प्रियालाल की केलि कुंज है। मान जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाव कहने का कि आप सन्यास ले लो, नहीं ये नहीं कह रहे। हृदय को मोह ममता रहित करके उन्हीं के बीच में रखकर उनकी सेवा करते हुए खूब भजन करो। बोले तुमने क्यों नहीं किया? हमारे भाग्य में लिखा था। ये तुम्हारे लोगों के भाग्य में लिख दिया है। किसने लिखा है? ब्रह्मा ने नहीं लिखा, गुरु ने लिखा है। ये ब्रह्मा के लिखे भाग्य से नहीं। कुंडली देख लो अपनी, निकलवा लो कुंडली, उसमें लिखा हो कि बाबा जी बनेगा तो हमें बताना। ये गुरु भाग्य बदल दिए। ये संत जन जहां जाते हैं ना, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी होहि भिखार। संतों को भिक्षा देने का मतलब जानते हो? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म सबका नाश और महाभागवत पदवी प्रदान कर देना। जहां संत जाते हैं, जहां संत जूठन गिरती है, जहां संत वचन होते हैं, वहां माया की दाल नहीं गलती। वहां परमात्मा प्राप्ति के लिए उस जूठन से एक न एक पौधा तैयार होता ही रहता है। जहां संतों का चरणामृत गिरा और संतों की जूठन गिरी, वहां एक नया बीज प्रकट होता है। कौन? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश धन्य सो कुल जे जन्म भयो। धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। ए जाना है श्री जी मिल गई तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जिसे भगवत प्राप्ति होनी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री भगवान सिद्ध पुरुष के लक्षण और भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है उसके वो आदर्श लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छालाभ संतुष्टो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में उतारिएगा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट, हे उपासक, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण है और उपासक को ये धारण करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। यदृच्छालाभ संतुष्ट, हम जो साधना कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ धर्म से युक्त होकर चाहे विरक्त धर्म से युक्त होकर, यदृच्छालाभ संतुष्टो, अब भगवान की इच्छा से सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, संतुष्टायन केनवा, मुझे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना है सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में। ये हमारी साधना की कसौटी है। साधना में पराजित हो गया और शांत है, यही तो साधुता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो, हम फल प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अगर साधना करेंगे तो हम विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, हमको समता पर ध्यान देना है। यह है साधना का फल और इस पर ध्यान प्राय नहीं। समता का क्या मतलब? हार और जीत में समान, लाभ और हानि में समान, सुख और दुख में समान। ये भगवान के वचन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय।
चित्त विक्षेप में है या आनंद में समान, परिस्थिति बिगड़ी हुई या सही समान, कोई साथ दे रहा है या नहीं समान, साधना का फल मिल रहा है या नहीं समान। अरे 20 साल हो गए अभी वही काम क्रोध लोभ, समान वृत्ति, विक्षेप नहीं, शांत।